की प्रेस्टीज को हल्के से ना ले आप। कर्मचारी जब रिटायर होके घर जाता है, ये उसके प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ मसला है। अगर उसकी जेब में पैसा होगा तो घर वाले भी सम्मान करेंगे, बच्चे भी सम्मान करेंगे कि बुजुर्ग की जेब में पैसा है। और ये आने वाले समय में सब सरकारों को लागू करना पड़ेगा। इसलिए आप भी बजट ला रहे हैं, कीजिए घोषणाएं, धमकी मत दें। धमकियों से कुछ नहीं होने वाला, आंदोलनों को जो है धमकाने से कुछ नहीं होगा। और आपने देखा ही है धमकियों से क्या होता है, आंदोलनों से क्या होता है। किसान आंदोलन आप 1 साल तक उसका विरोध करते रहे, अंततः माफी मांग के छूटे, माफी मांग के छूटे और तीनों कानून आपको वापस लेने पड़े। ये और अभी कर्मचारियों का जो है NSDL में 6000 करोड़ रुपया जमा है, उसके रखरखाव पे ही आप जो है 18 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। इसलिए सबसे पहले मसला जो है OPS का है और आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, ये बहुत परेशानी है। मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम की आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं OPS रिवाइव कर दें। OPS आप रिवाइव करें। आखिर ऐसा क्यों है, क्यों नहीं आज तक किसी भी विधायक सांसद ने ये प्रश्न विधानसभा या संसद में नहीं उठाए? इस पर चर्चा आखिर क्यों नहीं होती है? क्या ये सिस्टम आम जनता के हित में है? इन पर आप विचार अवश्य कीजिएगा। एक महानुभाव अपने पोस्ट में लिखते हैं, NMOPS की पोस्ट में, कि आप इन बातों पर विचार करें। नेता चाहे तो 2 सीट से एक साथ चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आप 2 जगहों पर मतदान नहीं कर सकते। नेता जेल में रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आप जेल में बंद हो तो मतदान नहीं कर सकते। नेता चाहे जितनी बार भी हत्या बलात्कार के मामले में जेल चला गया हो, फिर भी वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक बन सकते हैं, लेकिन यदि आप कभी जेल गए तो आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। नेता अंगूठा छाप हो, अल्प शिक्षित तो भी वो भारत का वित्त मंत्री बन सकता है, लेकिन आपको बैंक में मामूली सी नौकरी पाने के लिए आपका स्नातक होना जरूरी है। नेता यदि कम पढ़ा लिखा या अशिक्षित या फिर शारीरिक रूप से अक्षम हो तो भी वो रक्षा मंत्री बन सकता है, लेकिन हमें सेना में एक मामूली सिपाही की नौकरी पाने के लिए डिग्री के साथ शारीरिक मापदंड पूरा करना होगा। जो नेता आज तक एक स्कूल नहीं गया या फिर अल्प शिक्षा ग्रहण की, वो देश का शिक्षा मंत्री बन सकता है, लेकिन आपको प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए स्नातक BEd लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। किसी भी विधायक सांसद के एक बार मनोनीत होने पर उसे अनेक सुविधाओं के साथ साथ आजीवन पेंशन की सुविधा मिलती है, लेकिन अब तो सरकारी कर्मचारी 30 से 35 वर्ष की संतोषजनक सेवा करने के उपरांत भी पेंशन का हकदार नहीं है। किसी भी सरकारी कर्मचारी की एक उम्र के बाद सेवानिवृत्ति निश्चित है, जबकि इन विधायकों सांसदों की सेवानिवृत्ति की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई, क्योंकि इन पर ईश्वर की विशेष कृपा बरसती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि सिस्टम को बदल देना चाहिए तथा नेता और जनता दोनों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जब एक देश एक चुनाव हो सकता है तो हमारा पेंशन सिस्टम क्यों नहीं बदल सकता? नेताओं और कर्मचारियों के लिए एक पेंशन, एक नियम, एक कानून क्यों नहीं हो सकता? आपका क्या कहना? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जो कमेंट है वो पोस्ट जरूर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।